नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल आइडियल एकेडमी बरवाड़ा। आज अपना नेक्स्ट क्लास थर्ड है हमारी। थर्ड क्लास में आज हम पॉइंट करेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके सिलेबस की सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई है। हर एक प्लस टू के एग्जाम के अंदर लगभग 3-4 कोड में से 2-3 कोड में हर एक बार इस पोइम में से कुछ ना कुछ आता है, एक स्टैंजा आता है या फिर एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इस कविता के अंदर सुंदरता की जो चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है कि वे हमारे पास सुंदरता की चीजें क्या क्या हैं और हम उनको कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा इसके अंदर आता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, कि भाई जो सुंदरता की चीज है वो ऐसी है जो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस होता है बढ़ना और लवलीनेस होता है माधुर्य या सौंदर्यता, कि भाई हमारी जो सुंदरता की चीज होती है उसकी माधुर्यता या सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है कुछ ना होना। ऐसा कभी भी कोई समय नहीं आता जब सुंदरता की चीज के अंदर कोई चीज ना हो। बट विल कीप होता है रखना। ए बावर क्वाइट फॉर अस, बावर होता है पेड़ों का झुंड, कि भाई ये जो सुंदरता की चीज है हमारे लिए एक पेड़ों का झुंड रखती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जिसके अंदर हम गहरी मधुर सपनों भरी नींद है जो वो ले सकते हैं। जैसे पेड़ हमें ठंडी छाया प्रदान करते हैं तो उसमें हम अच्छी गहरी नींद है जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ों का झुंड है जो सुंदरता की चीज है हमें प्रदान करती है और उसमें हम अच्छी मधुर सपनों भरी जो नींद है वो ले सकते हैं। एंड हेल्थ, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग होता है सांस लेना, और हम शांति से सांस ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडा दोबारा देख लीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता की चीज होती है वो हमेशा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी ऐसा कोई समय नहीं होता जब इसके अंदर कोई चीज ना हो। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि ये हमारे लिए एक पेड़ों का झुंड है जो वो रखती है। एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसके अंदर हम गहरी मधुर सपनों भरी नींद ले सकते हैं। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम शांति से सांस ले सकते हैं। तो इस स्टैंजा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट। तो इसका जो आंसर रहेगा, द नेम ऑफ द पोएम इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड द नेम ऑफ द पोएट इज जॉन कीट्स। तो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट जो इसमें एक पूछते हैं राइम स्कीम वाला, जो पहली पोएम में भी हमने आपको बताया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा राइम स्कीम। इसके अंदर हमारी जो राइम स्कीम है वो दी हुई है। जैसे हमने बताया था लास्ट जो वर्ड है राइम स्कीम के अंदर, जैसे फॉर एवर, फर्स्ट लाइन की जो राइम स्कीम होती है वो ऑटोमेटिक ए होती है। फॉर एवर, दूसरी लाइन का जो लास्ट वर्ड है नेवर, फॉर एवर नेवर, सेम साउंड आ रही है तो इसकी भी राइम स्कीम क्या होगी? ए। कीप, इसकी अलग साउंड आ रही है तो इसका अगला वर्ड अल्फाबेट आ जाएगा बी। स्लीप, कीप स्लीप, सेम साउंड आ रही है तो इसका भी क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रीदिंग, इनसे कौन से नहीं मिलती तो इसकी क्या हो जाएगी? सी। अगर आपसे पूछी जाती है राइम स्कीम तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए ए बी बी सी। ये तो हो गई हमारी राइम स्कीम। अगर इसके अंदर आपसे पूछ लेते हैं राइम पेयर या राइम वर्ड, राइम पेयर या राइम वर्ड्स, तो इसमें सिर्फ जोड़े बना के लिखने होते हैं। जो जोड़े हैं उनको हम आमने सामने लिख देंगे। कैसे? फॉरएवर के सामने हो जाएगा नेवर और कीप के सामने हो जाएगा स्लीप।
और जो लास्ट वर्ड बच गया ये अकेला है, तो इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है। सेकंड स्टैंजा इसके अंदर आता है, देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स मॉर्निंग, कि भाई जो पोइट होता है उसको ये छूट होती है कि अपनी राइम बनाने के लिए वो वर्ड को दूसरे तरीके से लिख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जॉन किट्स है जो उसने प्रयोग किया है मोरो का, ना कि मॉर्निंग का। देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक सुबह को, आर वी रीडिंग, रीडिंग होता है बुनना, बनाना, ए फ्लावरी बैंड, फ्लावरी फूलों की बैंड मैंने माला, टू बाइंड, बाइंड होता है जोड़ना, अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए हम हर रोज सुबह को एक फूलों की माला बनाते हैं। कि भाई फूलों की माला बनाने से हम पृथ्वी के साथ कैसे अटैच होंगे, कि भाई माला के लिए हमें फूल चाहिए, और फूल लेने के लिए हम कहाँ पर जाते हैं, बाग या बगीचे में। वो हमारी प्रकृति की सुंदरता की चीजें हैं, पृथ्वी की चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, डेस्पोडेंस होता है निराशा, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन होता है अमानवीय, और डर्थ, डर्थ होता है कमी, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर का मतलब है कुलीन प्रकृति, यानी जो लोग हैं उनके अंदर कुलीन प्रकृति की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी होता है उदासी भरे, इन उदासी भरे दिनों के अंतर्गत। दोबारा से देख लीजिए एक बार। Therefore, on every morrow, इसलिए प्रत्येक सुबह को, are we reading a flowery band, हम एक फूलों की माला बनाते हैं, bind us to the earth, अपने आप को पृथ्वी से जोड़ने के लिए, spite of despondence, इस निराशा के बावजूद, of the inhuman dearth of noble nature, लोगों के अंदर कुलीन प्रकृति की कमी है, of the gloomy days, इन उदासी भरे दिनों के अंतर्गत। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम इसका भी। नेक्स्ट स्टैंजा आपका आ गया थर्ड स्टैंजा। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड आवर डार्कन्ड वेज, अनहेल्दी होता है बेकार के, आवर डार्कन्ड होता है अंधकार में या उबड़ खाबड़, वेज मीन्स रास्ते। अंधकार में और बेकार के उबड़ खाबड़ रास्तों के दौरान, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हमारे लिए खोज करती है। कौन? प्रकृति। प्रकृति हमें चीजें ढूंढ कर देती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल इन दिस फ्रेज? फ्रेज होता है वाक्यांश। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीजों के बावजूद, यानी जो बेकार की चीजें बताई गई है जो मनुष्य को दुख प्रदान करती हैं, उन सभी चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ चीजें हैं। मूव्स अवे द पाल, पाल, पाल मीन्स होता है पर्दा, कॉफिन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो डेड बॉडी रखने के लिए बनाया जाता है कॉफिन। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, स्पिरिट्स होता है हमारी आत्मा, कि भाई हमारी आत्मा के ऊपर जो अंधेरे का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाने का काम करती है ये सुंदरता की चीजें। दोबारा से देख लीजिए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड आवर डार्कन्ड वेज, इन सारे बेकार के और उबड़ खाबड़ रास्तों के दौरान, मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हमारे लिए खोज करती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ चीजें हैं। मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी आत्मा के ऊपर अंधेरे का पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाने का काम करती है। स्टैंडा नेक्स्ट है फोर्थ, सच द सन। अब ये सुंदरता की वो चीजें हैं जो अंधेरे के पर्दे को हमारे ऊपर से हटाने का काम करती हैं। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी हमारा पूछा जाएगा। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो चीजें हैं जिनका इस कविता के अंदर वर्णन किया गया है उनकी एक सूची बनाइए। 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। तो ये सारी सुंदरता की चीजें इसके अंदर आएंगी। अब सच द सन, उसमें सूर्य है। द मून, चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान पेड़ हैं। बूढ़े और जवान पेड़ों का मतलब यहाँ पे क्या है? हरे भरे और सूखे पेड़ हैं। स्प्रो आउटिंग, स्प्रो आउटिंग होता है प्रदान करना। ए सैडी बून, सैडी छायादार और बून होता है वरदान। स्प्रो आउटिंग प्रदान करना, सैडी छायादार और बून का मतलब क्या होता है? वरदान। एक छायादार वरदान प्रदान करती है फॉर सिंपल शेप्स,
साधारण सी जो भेड़ें हैं उनके लिए। एंड सच आर डैफोडाइल्स, डैफोडाइल्स होता है नरगिस के फूल। एंड सच आर डैफोडाइल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे भरे संसार के अंदर रहते हैं। तो इस स्टैंजा के अंदर पूरी जो सुंदरता की चीजें हैं उनका वर्णन किया गया है। सच द सन, सूर्य है, द मून, चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान पेड़ हैं। स्प्रो आउटिंग ए सैडी बोन, जो एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं फॉर सिंपल से, साधारण सी भेड़ों के लिए। एंड सच आर डैफोडाइल्स, और इसके अंदर नरगिस के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे भरे संसार के अंदर रहते हैं। स्टैंजा 5 है। एंड क्लियर रील्स, रील्स होता है झरने, क्लियर साफ पानी, यहाँ पर साफ पानी के झरने भी हैं। दैट फॉर देमसेल्फ, देमसेल्फ होता है समय के लिए, जो समय के लिए क्या करते हैं, एक कूलिंग कवर्ट मेक, कूलिंग मैंने ठंडा, कवर्ट मैंने आश्रय, मेक मैंने बनाना, एक ठंडा सा आश्रय बनाते हैं। गेनेस्ट दी हॉट सीजन, गर्मियों की ऋतु से अपने आप को बचाने के लिए, कि भाई पानी की जगह होती है उसके आसपास आपने हरे भरे पेड़ पौधे देखे होंगे, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। कूलिंग कवर्ट मेक गेनेस्ट दी हॉट सीजन, अपने आप को गर्मियों की ऋतु से बचाने के लिए एक ठंडा सा आश्रय बनाया जाता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड, मिड मैंने मध्य में, फॉरेस्ट जंगल, ब्रेक, ब्रेक का मतलब यहाँ पे रोकना नहीं है, ब्रेक का मतलब है वन काइंड ऑफ प्लांट्स मार्सली स्प्रेड इन ए एरिया, किसी क्षेत्र के अंदर एक ही प्रकार की वनस्पति जो उगी होती है, झाड़ियां जो उगी होती हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बिल्कुल मध्य में। रीच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग होता है चमकना, रीच मैंने सुंदर लगना। ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जो मस्क के फूल, ब्लूम्स मैंने खिलना, खिले हुए हैं, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एंड क्लियर रील्स, और साफ पानी के जो झरने हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो समय के लिए एक ठंडा सा आश्रय प्रदान करते हैं। गेनेस्ट द हॉट सीजन, गर्मियों की ऋतु से अपने आप को बचाने के लिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, इस जंगल के बिल्कुल मध्य में। रीच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, जो मस्क के फूल हैं वो खिले हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और अब इसका एक लास्ट स्टैंजा रह गया जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा है। अभी लास्ट स्टैंजा आपका आ गया है थिंग ऑफ ब्यूटी का, लास्ट 6th स्टैंजा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट स्टैंजा है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पॉइंट में से मोस्टली यही स्टैंजा है जो वो पेपर में डाला जाता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर, ग्रैंडर होता है महानता या श्रेष्ठता। ऑफ द डूम्स, डूम्स होता है डेड मैन या मकबरे भी होते हैं। वी हैव इमेजिन्ड, इमेजिन्ड होता है कल्पना करना। फॉर द माइटी डेड, माइटी मैंने महान, डेड मीन्स मृत व्यक्ति, कि वे मरे हुए जो महान लोग हैं उनकी मृत्यु के ऊपर हम कल्पना करते हैं कि वे भगवान उनको महानता या श्रेष्ठता प्रदान करे। ऑल लवली टेल्स, टेल्स मैंने कहानियां, जितनी भी प्यारी कहानियां हैं। दैट वी हैव हियर्ड और रेड, हियर्ड होता है सुनना और रेड मैंने पढ़ना, कि भाई या तो हमने सुनी है या पढ़ी है। जितनी भी प्यारी कहानियां हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, उनके अंदर जितने भी मरे हुए महान लोग हैं उनके लिए हम कल्पना करते हैं कि भगवान उनकी मृत्यु के ऊपर उनको महानता या श्रेष्ठता है जो वो प्रदान करे। उनके जो बढ़िया कार्य किए गए हैं उनके लिए भगवान उनको महानता या श्रेष्ठता प्रदान करे। एंड एंडलेस, एंडलेस जो कभी समाप्त ना हो। फाउंटेन मीन्स फुहावरे। ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल होता है अनश्वर और ड्रिंक मैंने होता है पेय पदार्थ। तो अनश्वर पेय पदार्थ क्या है, अमृत। अमृत रूपी जो पेय पदार्थ है उसको बोलते हैं हम इमोर्टल ड्रिंक। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो अमृत रूपी पेय पदार्थ है जो कभी भी समाप्त ना होने वाले फुहावरों के समान। प्योरिंग, प्योरिंग होता है टपकना या बरसना। अनटू अस, वो हमारे ऊपर टपकता या बरसता रहता है। फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवन मैंने स्वर्ग और ब्रिंक मैंने किनारा। तो स्वर्ग रूपी किनारों से अमृत रूपी जो पेय पदार्थ है वो हमेशा हमारे ऊपर टपकता या बरसता रहता है।
दोबारा से देख लीजिए। एंड सच ट्रू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रेड। जितनी भी प्यारी कहानियां हमने सुनी हैं और पढ़ी हैं, उनके जो मरे हुए महान लोग हैं उनके लिए हम कल्पना करते हैं कि भगवान उनकी मृत्यु पर उनको महानता या श्रेष्ठता प्रदान करे। एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। स्वर्ग रूपी किनारों से अमृत रूपी जो पेय पदार्थ है हमेशा हमारे ऊपर टपकता या बरसता रहता है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। अब इसमें से चाहे कोई आपका स्टेंजा आए वो 5 नंबर का आता है, और या फिर कोई आपका क्वेश्चन आए 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप सारे कंप्लीट इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी प्रकार की पॉइंट में से कोई समस्या आती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं 9996668808। अपना चैनल है आइडियल एकेडमी बरवाला। आप इससे पहले वाली पॉइंट भी देख सकते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है उसमें माय मदर एट 66 बाय कमला दास हो चुकी है, और आज ये कंप्लीट हो गई है ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स। थैंक यू वेरी मच।